बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में सियासी पारा परवान चढ़ रहा है। दक्षिण भारत के तमाम राज्यों पर इस बार बीजेपी खास फोकस कर रही है, जबकि इंडी गठबंधन दक्षिण में अपनी बढ़त को बनाए रखना चाहता है। ऐसे में दक्षिण भारत की ग्राउंड रिपोर्ट समझने से पहले हैदराबाद को जानना जरूरी है। कला और इतिहास के किस्सों की गवाही को समेटे हुए दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद भारत के सर्वाधिक विकसित नगरों में से एक है। आखिर क्यों जाना जाता है हैदराबाद? भारत का बड़ा आईटी हब और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण में हैदराबाद की भूमिका सबसे बड़ी है। हैदराबाद की बिरयानी पूरे देश में जानी जाती है। हैदराबाद का अपना राजनीतिक इतिहास है। हैदराबाद में वर्तमान में 2 लोकसभा सीट हैं, जिनके नाम हैदराबाद और सिकंदराबाद है। आइए बात करते हैं हैदराबाद की सियासत की। हैदराबाद की सियासत की बात करें तो आजादी के बाद से हैदराबाद लोकसभा पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन 1984 के बाद ओवैसी परिवार इस सीट पर काबिज रहा। इस सीट से सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 7 बार सांसद चुने गए थे, जो कि वर्तमान सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी AMIM से उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने माधवी लता को इस बार उम्मीदवार बनाया है। 2019 हैदराबाद लोकसभा के नतीजे। 2019 में ओवैसी ने 5,17,481 वोटों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी के भगवंत राव इस सीट पर 2,35,285 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। टीआरएस के पुस्ते श्रीकंठ 63,239 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के फिरोज खान 49,944 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। अब बात की जाए सिकंदराबाद सीट की, तो 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई। इस सीट का आखिरी परिसीमन अब तक 5 बार हुआ है। 2008 में आखिरी बार इस सीट का परिसीमन हुआ है। अभी वर्तमान में इस सीट से सांसद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। जी किशन बीजेपी तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सिकंदराबाद लोकसभा 2019 के नतीजे। 2019 में बीजेपी के जी किशन रेड्डी ने 3,84,780 वोट से जीत हासिल की। तलासनी साई किरण यादव टीआरएस उम्मीदवार 3,22,666 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। हैदराबाद की जहां तक बात की जाए तो यहां तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की तेलंगाना में सरकार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी दक्षिण भारत में अपनी राह तलाश रही है, तो बीआरएस भी इनको चुनौती देते हुए नजर आ रही है। और कहा यह भी जा सकता है कि जिस जगह हम खड़े हैं, यानी कि पुराने हैदराबाद में, यहाँ AIMIM भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में जनता के दिल में क्या है और जनता जनार्दन किसको किस मुद्दे के पर चुनती है और चुनने का आधार क्या होता है, इन बातों को समझने के लिए आइए लिए चलते हैं क्या बोले भारत में जनता के बीच। इस समय हम मौजूद हैं सिकंदराबाद बस स्टॉप पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हैदराबाद का मूड क्या है। आपका सबसे पहले नाम? सुरेंद्र कुमार अग्रवाल।
सुरेंद्र जी, हैदराबाद का फिलहाल क्या मूड नजर आ रहा है? किस आधार पर यहाँ पर 2024 में वोट करने जाएगा हैदराबाद? हैदराबाद अब मोदी के तरफ है, पूरी बीजेपी की तरफ वोट देना चाह रही है। कारण क्या है कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है और टेररिज्म ख़त्म किया है पूरा इंडिया में, और महिला सशक्तिकरण किया है और उज्ज्वला शक्ति दिया है, और बहुत ही उन्होंने बहुत तरफ से डेवलप किया है इंडिया को। और मोदी 18 घंटे काम कर रहे हैं और भी विकास करना चाह रहे हैं। उन्होंने अभी साइलेंट नहीं हुए, अभी भी बहुत ही विकास करना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत जो लोग चाह रहे हैं मोदी जी को वोट किया जाए। लेकिन अभी की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, विधानसभा एक बड़े बहुमत के साथ आई। आपको लगता है उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। मोदी का अपना एक अलग ही लोगों में इमेज है और उनको वोट देना चाह रहे हैं लोग, मोदी के तरफ भी है, पूरा कांग्रेस के तरफ ही नहीं है। जी सर, क्या सोच रहा है हैदराबाद? हैदराबाद फिलवक्त मोदी साहब की तरफ है, जो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब एक ज़माने के बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्कीम को लेके आए हैं। काफ़ी मदरसों को हेल्प कर रहे हैं वो, और मोदी साहब का ये बात कहना है कि एक हाथ में बच्चों के कंप्यूटर देखना चाहते हैं और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, इसलिए तमाम मुसलमान मोदी साहब के साथ हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि अल्पसंख्यक समाज में डर का माहौल है, अल्पसंख्यकों को ये सरकार तवज्जो नहीं देती है। गुज़िश्ता के मुकाबले में इस मरतबा पसमानदा जो मुसलमान है वो मोदी जी के बिल्कुल करीब है। आप देखें, तमाम हिंदुस्तान को दंगे ख़त्म हो चुके हैं और विकास की तरफ, हर एक इंसान विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, जहाँ पे मोदी साहब अपने आप को मुसलमान को सीने से लगा रहे हैं, तो ये डर ख़त्म हो चुका है। AIMIM का एक गढ़ है जहां पर हम खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में बात करें तो 7 में से 6 सीटें जीती उन्होंने, 1 सीट बीजेपी ने जीती, और फिर लोकसभा चुनाव में कैसे फाइट कर लेंगे? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी जिस जगह से जीती है, वहाँ के सांसद की जगह है, वो MIM असदुद्दीन अवीसी साहब की जगह है, जहाँ पे ये विधायक जीत के आए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब टी राजा ने उनको उनके घर में हरा जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये अल्पसंख्यक समाज चौंका देगा ओवैसी साहब को? मुमकिन है, हो सकता है, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी पूरे डेवलपमेंट्स की तरफ आ रही है और मुसलमान कम्युनिटी ये चाह रही है कि जैसा आपको अब ये जो सीज़न आने वाला है, हज का सीज़न है, काफ़ी हमारे जो बहनें हैं अपने आप को जो है सो मोदी साहब से इतना फ्री कर रहे हैं कि अपने आप को कि उनके करीब जो है सो जाकर उनकी जो बात है चिट्ठी के जरिए, जो मन की बात है, उनको बता के अपने पूरे काम जो है सो आसानी से करार कर अपने कामों का। ये तो अल्पसंख्यक समाज की बात हुई यहाँ पर बाकी समाज की, वो क्या देख रहे हैं? वो तो सब मोदी के तरफ है सब। अल्पसंख्यक तो क्या है, उनमें भी बदलाव आया है। कारण क्या है, मोदी जी ने उनको भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ लेके चल रहे हैं। उनका काम क्या है, सबका विकास सबके साथ, उनका मूल मंत्र है वो, इसलिए उनको चाह रहे हैं। और यहाँ भी लोग मोदी जी को बहुत चाह रहे हैं, और यहाँ भी पहले यहाँ पूरा कांग्रेस था, पर यहाँ भी बीजेपी की सपोर्ट हो गया है। मोदी क्या मूड है, क्या मिजाज है हैदराबाद का? सर मिजाज तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी आपका जी अभी नया है ना, आके अभी फ्यूचर में पूरा मालूम पड़ेगा सब क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं, लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 1-1.5 महीने में, उसमें क्या देख रहे हैं? किस आधार पर आप वोट करने जाएंगे अपना? हाँ, तो उसके बारे में ज़्यादा तो मेरे को तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैं 6 महीने से जो है ना बीमार था। अच्छा। अभी बाहर निकला हूँ। अच्छा, तो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो पब्लिक है वो अपने मिजाज की बात कर रही है, और हैदराबाद की जहां तक बात की जाए तो अलग अलग चीज़ें निकल। एक और सज्जन यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मिजाज है हैदराबाद का? क्या बोल रहे हैं? क्या मिजाज है हैदराबाद का? ये हैदराबाद जो लोग हैं, हर एक लोग अभी डेवलपमेंट का तरीका से देख रहे। डेवलपमेंट बोले तो हर आदमी को, हर इंसान को, हर देश में हर नागरिक को, और स्लम जो है, जो बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन में कोई है, ये सब लोग को कोई अच्छा लीडर जो देखने वाला, सोचने वाला कोई है, तो वो लोग वही लीडर को अभी देख रहे। अभी हमारा ये एरिया में ईटल राजेंद्र चुनाव में लड़ने वाला है, सो ऑटोमेटिकली मोदी का इम्पैक्ट बढ़ेगा। मोदी का लेकिन ये तो AIMIM का गढ़ कहा जाता है।
वो वोल सिटी होता, वोल सिटी हैदराबाद का होता, उधर भी आज अभी जो मुसलमान लोग हैं अभी जागरूक हो गए, वो लोग भी आजकल नया लीडर के लिए सोच रहे, नया गवर्नमेंट के लिए सोच रहे, अच्छा जो काम करने वाला वो लोग को सोच रहे। अभी मुसलमान लोग भी अभी ट्रिपल तलाक देख लिए, आर्टिकल 370, जो लीडर काम करने का जो लीडर सब लोगों को जोड़ सके, सब लोग को जोड़ रहे। अभी कैसा भी अभी मोदी साहब का जो बोल रहे वो हिसाब से गवर्नमेंट आ जाएगा। महिलाओं की जहां तक बात हो तो महिलाओं के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? और ये जो सालों से वेटिंग जो है महिलाओं का बिल, खास करके अभी आज अब का जो गवर्नमेंट में है अभी पास हुआ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि और भी क्रूशियल रोल्स जो भी डिसीजन लेने का जो रोल्स है और भी महिलाओं को देना चाहिए। माय इंटेंशन इज इस बार लोकसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट? जी, अभी तो हम इक्वालिटी तो आ गई, हम इक्वालिटी पे पहुंच गए, अभी हमको इक्विटी चाहिए। इक्विटी मतलब जो की डिसीजन रोल्स है उसमें भी हम रहना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट रोल्स है उसमें महिलाओं को भी बिठाना चाहिए। इस बार इलेक्शन में महिलाओं को भी अच्छा पोजीशन में बिठाना चाहिए। तो महिलाओं की अपनी रुचि है, साफ तौर पर कहना है कि इक्वालिटी तो मिल गई है, अब इक्विटी की बात है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिकंदराबाद बस स्टॉप पर हम इस समय मौजूद हैं, देश के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हैदराबाद के अन्य हिस्सों में लिए चलते हैं और भी जानते हैं कि फिलहाल क्या मिजाज है। हैदराबाद में इस समय हम मौजूद हैं रेजिमेंटल मार्केट में। एक बार आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये बाज़ार है, यहाँ पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के ठीक पास है। सबसे बड़ी बात है कि इस बाज़ार में दुनिया भर के, देश भर के लोग जो हैदराबाद घूमने आते हैं ज़रूर आते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। इस बार जब आप वोट करने जाएंगे क्या सोच कर करने जाएंगे, क्या मिजाज है हैदराबाद के? हम लोग तो मोदी जी के साथ है, वो क्योंकि वो अपन के भगवान के जैसा ही है, जो इतने जनों को वैक्सीन देके अपन का प्राण तो अपन को निभाए सो है, तो हम लोग तो मोदी जी के साथ है जी। और वो एक पिता के समान है। क्या अपन के घर में जो भी अपन के पेरेंट्स होते बच्चों को समझ जाते, अपन कुछ बोलने से पहले ही उन लोग अपन को पूरा अरेंज कर देते। वैसे ही अभी अपन का मोदी जी भी सेम अपन के भगवान के जैसे और पिता के समान है। जो भी अपन के चाहिए प्रजा को वो अपने आप समझ जाते हैं और अपने आप दे देते हैं। कोरोना टाइम पे तो राशन भी दिए ऐसे होते, और जो भी अपन को वैक्सीन चाहिए था 10 साल में होने का वो 1 साल 2 साल में ही करके सब जने को फ्री में बांटे। सर, क्या इशू रहने वाला है इस बार चुनाव में हैदराबाद का? हैदराबाद का चुनाव में तो बीजेपी और कांग्रेस वोट सब चलेगा और मजलिस भी एक सीट आ जाएगा। और जो यहाँ पर जो है सब लोग इक्वल में है पब्लिक, तो अब माइनॉरिटीज थोड़ा कम बूथ में है। जो है यहाँ का जो पब्लिक है ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक यहाँ पर ठहरते हैं। यहाँ पर जो है जो एक्चुअली आप देखे गया बोले तो संसद से एकदम छोटी सी बात बोल रहा हूँ, घर का बड़ा कौन है? बाप है। बाप से ही सब हो जाएगा, बाप से ही सब हो जाएगा। लाना देना सब उसके ही होगा। 4 बेटे रहते, 5 बेटे रहते, उसमें एक बेटा होशियार रहता है, एक बेटा अनानी रहता है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा तेलंगाना का, हैदराबाद का मुद्दा क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में वोट सब चलेगा, बीजेपी और कांग्रेस। और टीआरएस 10% 20%। अच्छा, और बोलिए। और यहाँ पर AIMIM एक सीट मार लेगा, हो जाएगा। ओवैसी साहब सांसद बन जाएंगे पहले से है ना, इसलिए वो चलेगा। अच्छा, मगर ये दफा तक का भी जो पब्लिक जो है पलट सकता, कब क्या कर सकता कुछ भी नहीं बोल सकता। अच्छा, तो यहाँ पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा सर हैदराबाद चुनाव का? तो आंध्र प्रदेश है,
अच्छा, हमारा रायलसीमा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है जी हमारा तो टीडीपी पक्का आता है अब से जगन सरकार तो गिर जाएगा जी। हाँ चंद्रबाबू साहब नहीं, विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, देश का क्या मुद्दा है? देश का तो हमारा तो आंध्रा का है ना, इसलिए हमें टीडीपी का ये कहता है, टीडीपी आता है उधर। नहीं, बात तो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की भी हो रही है ना। होता है, वो भी होता है जी, वो भी चलेगा। हमारी तरफ तो ये बीजेपी तो नहीं आएगा। अच्छा, और पक्का क्या वजह है, क्या वजह है? तेलुगु देशम आएगा। अच्छा, चंद्रबाबू का किस काम को लेकर? क्या सर, वो गरीब को हर एक बात को बहुत अच्छा था। ये जगन आके और दवाखाने का ज्यादा पैसा, बस में टिकट में ज्यादा पैसा, सब में सब पैसा ज्यादा लेता है, दुकान का साबुन का रेट भी ज्यादा लेता है। ऐसी बात। सर 2024 के चुनाव का मूड क्या है? अभी तो बहुत टफ चल रहा है। अभी तो कांग्रेस भी फॉर्म पे आ चुकी है, कांग्रेस है, और जैसे कि बीजेपी भी है, बीजेपी भी अच्छा फॉर्म पे है। दोनों का भी बहुत टक्कर का है, दोनों में बहुत टक्कर चल रही है। लेकिन ये तो बता नहीं सकते कौन आएगा, लेकिन हमारा तो वोट पक्का कांग्रेस को ही जाएगा। अगर दूसरे को डाल देंगे तो बढ़ जाएगा। वजह क्या है? वजह देखिए, अभी जो महंगाई चल रही है, महंगाई के हिसाब से हम आम आदमी क्या चाहता? आम आदमी सिर्फ सुकून चाहता। सुकून होना, उसको खाने पीने के लिए हर चीज़ सस्ती, हर चीज़ का सस्ती चाहिए। आम आदमी की परेशानी ये रहती है, अच्छे से जाना, खाना पीना, अपने परिवार को अच्छा देख लेना, सुखी से सोना। ये नहीं कि हर किसी को परेशान करे, रोड चलते हर राह में, हर जगह पे बीजेपी गवर्नमेंट है, हर जगह वही हो रहा है। हर कोई परेशान है, कोई मुसलमान दिख गया तो भी परेशान हो जा रही है। अरे भाई, इंसान को क्या मुसलमान होना है, क्या कोई परेशानी है? ये इंसान पहले क्या है, अपना हर चीज़ बीजेपी का ऐसा हो गया है कि धर्म पे चल रहा है, कि ऐसा नहीं, हर किसी को एक समान देखना चाहिए। हम बचपन में सीखते थे कि हमारे स्कूल में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 लकड़ी है हिंदुस्तान के। तो अगर एक भी लकड़ी अगर टूट जाएंगी ना हिंदुस्तान में से, तो कम हो जाएंगी, तो बहुत परेशानी हो जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 4 पिलर है, 4 पिलर है। तो ये 4 पिलर को अपना काम है कि मजबूत रखना चाहिए। तो हमें ऐसा कोई प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए, ये नहीं कि चारों पिलर्स को जोड़ सके। सर, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? मेरा सीएम घर से एक क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर। लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बोल सकता मैं, मेरा एक ही चुनाव है। क्या ये बोलेंगे तुम, गैस और करंट फ्री दे रहे थे, सबको फ्री देना था, ओनली व्हाइट रेशन कार्ड वाले को फ्री दिए, कि दूसरा कोई वोट नहीं डाले क्या? सब लोग वोट डाल के अब जीते ना, आप सबको देना पड़ता है ना। तो अब लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे आप? मुद्दा बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो कैसा मुद्दा बनाएंगे? सबको देना वोट, सब डाले सबको देना, फ्री में देना, सबको फ्री देना। वोट कौन कौन डाले, सबको फ्री देना। वोट डाल जिताए ना आपको, अब वोट डाल जिताए ना हम। बिल्कुल, वोट डाल के जिताए और वादे पूरे नहीं हुए। क्या मुद्दा रहने वाला है मैम आपके लिए? मेरे को मोदी बागार बहुत पसंद है, मोदी गार आना चाहिए इधर, थोड़ा काम चल रहे ना, उससे बात कर रहे ना, इसके लिए मोदी गार इधर आने चाहिए वही। तो ऐसा कौन सा काम आपको पसंद आया उनका? बहुत किया, उस पब्लिक को नहीं मालूम पड़ रहे, पूरा स्कीम्स बहुत चल रहे ना, अभी पब्लिक को कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहे। वही इधर आए गए तो थोड़ा पब्लिक भी मालूम पड़ता है, वही सोच रहे मैं। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों पर जो जनता है वो वोट करने जाएगी, और जनता ने अपना अपना तय कर लिया है कि किस आधार पर जनता वोट कास्ट करेगी। सर, क्या मुद्दे हैं 24 के चुनाव के लिए आपकी नज़रों में? डेवलपमेंट है, मास्टर ऑफ मोदी इन डेवलपमेंट इंडिया। ओके, अब सबका साथ सबका विकास के सबका विश्वास है। सब मोदी के सिवा कोई भी नहीं है डालने को, वोट डालने को मोदी के डालने पक्का है, वो जरूर है। मोदी इज ओनली इंडिया, इंडिया इज मोदी। तो ये तो इंदिरा गांधी के लिए कांग्रेस कहती थी एक जमाने में। अभी इंदिरा गांधी की बोल रहे थे, पर अभी मोदी तो इंडिया है, इंडिया तो मोदी। अभी ये नारा चल रहा है, अभी मोदी के सिवा कोई भी नहीं है। डेवलपमेंट होना बोले तो मोदी की डालना, सबका साथ सबका विकास पक्का रहना, सबका साथ सबका विकास हो रहे, इसलिए मोदी की कंपलसरी वोट डालने का है। हम भी सपोर्ट करें मोदी की। तो रेजिमेंटल मार्केट से कुछ इस तरीके से लोगों से बातचीत की, क्या बोले भारत में, हमने कोशिश की पता करने की आखिर तेलंगाना में मिजाज क्या है, हैदराबाद में मिजाज क्या है। अब हैदराबाद के अन्य हिस्सों में भी आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद में नालाकुंटा बाज़ार में हम इस समय मौजूद हैं। पहले आपको बाज़ार की स्थिति दिखाना चाहेंगे और फिर उसके बाद यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में यहाँ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं। सर, आपका गुड नेम?
मेरा नाम विजयेंद्र रेड्डी है सर। विजेंद्र जी, 2024 की अगर बात करें लोकसभा चुनाव में आपके हैदराबाद में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा तो बहुत तेलंगाना है, ये तेलंगाना इश्यूज़ है और पूरा नेशनल, हम लोकसभा इलेक्शंस बोले तो पूरा नेशनल और नेशनल इश्यूज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं हमारा हैदराबाद में, बिकॉज दीज आर सेंट्रल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल इश्यूज यहाँ प्रभावित करेंगे चुनाव को? हम बोले तो 10 साल से देख रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा इमेज जो है वो भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो ऐसा है तो 10 साल में बहुत कम हो गया, वो तो अभी तो नहीं है, वो टेररिस्ट ब्लास्ट, वो बम ब्लास्ट, क्योंकि हैदराबाद ये पूरा देख चुका था, साई बाबा टेम्पल का, नहीं तो लुम्बिनी पार्क का। अब तो 10 साल से पूरा सिक्योरिटी का तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देश का इमेज भी बहुत ही बढ़िया है 10 साल देखे तो। सो वी सी दैट आल्सो बहुत सिक्योरिटी। कैसे इमेज बोले तो हमारा प्राइम मिनिस्टर 2014 से लेकर हमारा पूरा इंटरनेशनल एरिया में बहुत टॉप हो गया, हमारा स्टेचर बहुत ही बढ़ गया था और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर हम तो G20 समिट भी करा था, जो एक ग्रुप है पूरा डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस का। जो तो G20 का आप मानते हैं कि यहाँ पर असर पड़ेगा, G20 जो देश में हुआ है? यस सर, इधर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा इस बार क्या हुआ, हमारा हैदराबाद में भी 2-3 G20 का समावेश हुआ था, G20 मीटिंग्स। ये G20 का स्पेशल था, पूरे दिल्ली में तो समिट हो गया, वो पूरा लोगों को मालूम है, लेकिन इसके अलावा लगभग 60 सिटीज़ में मोर देन 200 मीटिंग्स हैपेंड। सो हमारा हैदराबाद में भी 2-3 मीटिंग हुआ था और वो जो एडुकेटेड लोग हैं, जो जब हैदराबाद बोले तो पूरा अर्बन ही है ना, जो एडुकेटेड है, सो वो पूरा लोग ये भी देखते हमारा इमेज कैसा है इंटरनेशनल में। अब मोदी बोले तो, नहीं तो हमारा गवर्नमेंट बोले तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की छवि पड़ी है उसका भी हैदराबाद चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। सर, आपका शुभ नाम? थोड़ा सड़क से इधर आ जाइए। उपेंद्र प्रसाद दुबे। दुबे जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अभी तो हम हैदराबाद ओल्ड सिटी के हैं भैया। अच्छा, रहने वाले यूपी से हैं? यूपी के, हमारे पुरखों से यूपी से आ गए और हमारे दादा परदादा पूरे हैदराबाद में ओल्ड सिटी में सेटल्ड है, हम लोग यहाँ पर ओल्ड सिटी में। चुनावी मुद्दे रहेंगे? चुनावी मुद्दे तो हम हैदराबाद के हिसाब से ले तो ये तो पर्टिकुलरली अभी सेंट्रल से जो चुनाव हो रहा, लोकसभा का मतदान जो हो रहा, जो हैदराबाद से जो है पर्टिकुलरली ट्रिपल तलाक बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि जो लेडीज़ में, मुसलमान जो लेडीज़ में थे गड़बड़ था, जो फ़ोन पे वो लोग तलाक बोल रहे और टेलीफोन पे बोलेंगे, फ़ोन में मैसेज भेज के बोलेंगे, उससे जो ट्रिपल तलाक का जो इशू आ गया, उसमें तो सारे लोग खुले आम उनके लिए आ रहे हैं। ये तो मुस्लिम महिलाओं की बात हुई, आपका क्या मुद्दा है? आप क्यों वोट कास्ट करेंगे? हम तो ये विकास जो हो रहा बहुत बढ़िया विकास है भैया। 2014 से आज तक 10 साल में हम लोग भी सोच नहीं पाए कि उतना अच्छा विकास हुआ। वंदे भारत लो या फिर आप मेक इन इंडिया लो, अभी वैक्सीन लो, सभी का वैक्सीन में तो प्रपंच दुनिया का गुरु हो गए, वैक्सीन गुरु बन गए हम लोग। और जो मेक इन इंडिया में जो हो रहा, मेक इन इंडिया का जो हो रहा, उसके हिसाब से भी बहुत ही हो गया। अभी वंदे भारत वन हो गए और डिफेंस सेक्टर में जो डेवलपमेंट आ रहा, डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा। सर, आपसे पूछा जाए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम MK श्रीनिवास है जी। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ जी, बोलिए। मेरा नाम है वंदे प्रजा श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी, क्या मुद्दा है तेलंगाना का, क्या मुद्दा है हैदराबाद का? हैदराबाद के हर जन मोदी पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हो गए सर। और एक बात है, जन औषधि का है ना सर, मेडिसिन का प्रॉब्लम है हैदराबाद में। बहुत पैसा होते थे, इससे पहले 2000-3000 होते थे, अभी 200-300 में मेडिसिन मिल रहा है, पब्लिक को बहुत फायदा हो रहा है। इसका मोदी का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन ओवैसी साहब तो यहाँ सबसे मजबूत दावेदार हैं और लगातार 4 दशक से जीतते आ रहे हैं। सर, उसका पर्सनल एजेंडा है, हमारा एजेंडा एकता है, सब एक है, सब मिलकर है। सब। तो ये हैदराबाद की जनता से हमने बात करने की कोशिश की थी, चूँकि हैदराबाद सिटी तेलंगाना में है और यहाँ तेलुगु बोली जाती है। चूँकि हमने कोशिश की थी कि लोगों से बातचीत करें, समझें इनके मुद्दे क्या रहते हैं, तो कई सारे लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड, कुछ लोगों ने ऑन रिकॉर्ड हमसे बातचीत की। कुल मिलाकर भारत क्या बोलता है, हमने आपको सुनवाने की कोशिश की, क्या बोले भारत में। और उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं देश का मिजाज और मूड इस कार्यक्रम के बाद क्या है।
हैदराबाद की जनता से बातचीत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Dutch East India Company सिर्फ ट्रेड